मेष राशि फल जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 का संपूर्ण राशि फल आपको बताएंगे। इन 3 महीनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे और आपके जीवन पर इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं अश्वरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आपके जन्म राशि के आधार पर यानी कि आपका जन्म राशि मेष राशि है तो अगले 3 महीनों का विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। कैरियर, स्वास्थ्य, आर्थिक, पारिवारिक और व्यापारिक जीवन किस तरह से आपका रहने वाला है। ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नए वर्ष के प्रारंभिक 3 महीनों में आपके जीवन में किस तरह से ग्रहों के द्वारा बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव संभव है और क्या एक नई रणनीति आपको बनानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए मेष राशि वालों को। ये जो राशिफल आपको बता रहे हैं, जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। यदि कार्यक्रम में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मेष राशि के जातकों के लिए यदि 3 महीनों का राशिफल समझा जाए तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि चंद्रमा राहु की मेष राशि में युति बनेगा। मंगल ग्रह द्वितीय भाव में वक्री रहेंगे, लेकिन 13 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगे और मार्च के महीने में 13 मार्च को ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। केतु सप्तम भाव में, सूर्य बुध आपके नवम भाव में, भाग्य में धनु राशि में, शनि शुक्र की युति 10वें भाव में और बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। इन 3 महीनों में आप हमारे इस राशि चार्ट से समझ सकते हैं। इन 3 महीनों में बड़े महत्वपूर्ण सूर्य बुध का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में संचार होगा। ये क्रम से बदलते चले जाएंगे और शनि ग्रह का सबसे बड़ा परिवर्तन, राशि परिवर्तन जो है 17 जनवरी को होगा और जैसे ही 17 जनवरी को कुंभ राशि गोचर करेंगे तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव का लाभ स्थान पर गोचर हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बेहद शानदार आपका रहेगा। स्वास्थ्य में 13 जनवरी के बाद जब मंगल मार्गी होंगे तो मार्गी होने का मतलब होता है कि जब कोई कारक ग्रह 2, 6, 8, 12 भाव में गोचर करता है तो ऐसे समय में कई बार व्यक्ति के जीवन में बेवजह समस्याएं निर्मित होने लगती हैं। अच्छा खासा कारोबार, अच्छा खासा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तय समय से अपने कार्यों को आप नहीं कर पाते हैं। आप अपनी नियमित जो आपकी दिनचर्या है उनमें आपके अंदर कमी आ जाती है। मंगल का वृषभ राशि यानी कि शत्रु राशि में वक्री अवस्था में गोचर होना, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए आपके जरूर कह सकते हैं कि वो प्रभावित कर रहा था। 13 जनवरी के बाद मंगल मार्गी होंगे और मार्गी होंगे तो मार्गी मंगल का एक प्रभाव आपके जीवन में थोड़ा बेहतर होगा स्वास्थ्य वाइज। यदि पारिवारिक और विद्यार्थियों के जीवन के अंदर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य देव का गोचर अगले 3 महीनों तक बेहद शानदार रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कंपटीशन को क्रैक करने के लिए अपने सब्जेक्टों का यथार्थता को समझने के लिए यानी कि वास्तविकता को उसको अपने दिमाग में बैठाने का एक समय अगले ये 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च रहेंगे। इन 3 महीनों में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपके निर्णय को आपके पूरे परिवार का एक शानदार समर्थन मिलेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुक्र का एक बेहद शानदार गोचर आपको आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करेगा। यदि जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों के अंदर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपके जीवन का समय होगा जनवरी और फरवरी। इन 2 महीनों में आप अपने कारोबार व्यापार को उच्चतम स्तर तक लेके जाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और व्यापार में कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट। यदि आप लग्जरी सामग्रियों के क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
शनिदेव के 17 जनवरी के बाद कुंभ राशि गोचर होने से देश विदेश से संपूर्ण एक कनेक्टिविटी जो होती है, व्यापारिक कनेक्टिविटी, यानी कि व्यापारिक रिश्तों में आपको एक मजबूत सुधार मिलेगा। कुछ अच्छे मीडिएटर आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यापार को आगे तक पहुंचाने के लिए जो हमारे मीडिएटर होते हैं उनका हमें सहयोग मिलेगा, और विदेशों से भी आपको अपने कारोबार को इम्प्रूव करने का, उनको बढ़ाने का आपको तमाम तरह से सहयोग मिलने वाला है। देश विदेश यात्रा के शुभ संयोग बनेंगे और बेहतर तरीके से आप अपने पारिवारिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाएंगे। जीवन साथी के साथ आप देखेंगे कि आपका केमिस्ट्री, आपका तालमेल बेहतर होता चला जा रहा है और पारिवारिक सुखद वातावरण यहाँ पर आपको महसूस होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग बनने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपके जीवन के बहुत सॉलिड इस पूरे साल का साबित होगा। इस पूरे साल में यदि इन 3 महीनों का पूरी निचोड़ देखा जाए तो इसमें कुछ अच्छे रिश्ते जुड़ते हुए आप देखेंगे। नौकरी के अंदर देखेंगे कि आपको एक बड़ी प्रमोशन, स्थानांतरण और देश विदेश में अपने करियर को स्थापित करने का एक शानदार आपको गोल्डन सुनहरा अवसर आपके लिए बनने वाला है, क्योंकि शनिदेव का ये गोचर आपको आपके जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का एक अवसर, एक मार्ग आपको प्रदान करने वाला है। शनि का लाभ स्थान में गोचर होने से लाभ स्थान पर शनि का एक विशेष राजयोग बनता है, और ये राजयोग आपके पराक्रम को, आपके कर्म को और आपके जीवन के निर्णय शक्ति को इतनी ताकतवर बना देगा कि आप स्वयं भी कई बार अचंभे में पड़ जाएंगे कि मेरे अंदर इतनी बड़ी जजमेंट पावर थी, मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें भूलने की एक आदत थी, और जब उन्हें याद दिलाया जाता था तो वो फिर बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को भी करने में समर्थवान हो जाते थे। उसी तरह से ये समय आपका जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके जीवन में साबित होगा। आप बेहद कॉन्फिडेंट होकर के अपने तमाम तरह के प्रोजेक्टों के पीछे लग जाएंगे और अपने उन प्रोजेक्टों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अपने जीवन में एक शानदार समृद्धि को अर्जित करने में, शानदार सफलता को अर्जित करने में इन 3 महीनों का आपको पूरी तरह से एक सकारात्मक अपने जीवन में इसका लाभ मिलेगा। यदि राजनीतिक करियर में है, सार्वजनिक जीवन में आप सामाजिक कार्यों के लिए जुड़े हुए हैं, या फिर राजनीति में आप सक्रिय भूमिका पे हैं, तो यहाँ पर आपको बेहद शानदार तरीके से मंगल के मार्गी होने का एक फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपको कुछ उच्च स्तरीय वर्ग के साथ एक बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि नज़दीकी रिलेशनशिप आपका डेवलप होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप उनके पारिवारिक सदस्य हैं और उनके द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की स्थापना में, आपके जीवन में, आपके प्रमोशन में उनका एक बेहद शानदार रोल आपके जीवन में रहने वाला है। और यही आपके लिए एक सर्वोपरि इन 3 महीनों में एक लाभदायक मोमेंट इसे आप मान सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए जीवन में बड़े से बड़े कठिन समस्याओं में भी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए। और हनुमान जी की जब आप आराधना करते हैं तो उससे आपके जीवन में आपके जो बड़े से बड़े, कठिन से कठिन समस्या जो होती है उनका भी आपको समाधान मिलता है, और आप अपने जीवन में अपने तमाम तरह की जो संघर्ष होती है उन्हें सफलता में बदलने में एक तरह से कामयाब हो जाते हैं। मेष राशि और मेष लग्न यदि है आपका, तो आप अपने जीवन में एक मूंगा रत्न का और साथ में एक पुखराज रत्न का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। लेकिन रत्नों का जो चयन किया जाता है वो दरअसल आपके जन्म कुंडली के आधार से ही किया जाता है। कई बार राशि तो मेष राशि है लेकिन लगन कोई और है, कन्या लग्न है या तुला लग्न है, मकर लग्न है। अब मकर लग्न है और मेष राशि है और वहाँ पर यदि मूंगा पहना दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको मूंगा फायदा ही करेगा, वो आपके लिए कई बार नुकसानदायक, जैसे कि आपको बीपी, शुगर जैसी शारीरिक परेशानियों में उलझा के रख सकता है।
पारिवारिक जीवन में मंगल के रत्न को पहनने से पहले हमें मंगल की प्लेसमेंट को अपने जीवन में, अपने जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण करनी चाहिए, परीक्षण करनी चाहिए, और उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि मूंगा का प्रयोग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई बार गलत रत्न का डिसीजन जो होता है, गलत रत्न का चयन जो होता है, वो हमें हमारे जीवन में हमें बेवजह संघर्ष में, बेवजह समस्या में फंसा के रख देता है। ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। रत्नों का सही चयन आपके जीवन में आगे बढ़ने का आपको एक सही विधि जन्म पत्रिका के अनुसार कौन सी हो सकती है, और सबसे बड़ा जिम्मेदारी व्यक्ति का होता है कि उसको अपने जन्म कुंडली का एक सटीक विश्लेषण पता होना जरूरी होता है। जन्म कुंडली के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है, अंतरदशा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि एक नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नए वर्ष में प्रारंभिक समय में यदि आप अपने जन्म पत्रिका के अनुसार अपने सही मार्ग पर आप आगे बढ़ते हैं तो मंजिल प्राप्त करने में आपको बड़ी आसान हो जाता है, बड़ी सहजता हो जाती है, और सहजता से ही आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही प्रयास था हमारा, ये सारा अपडेट आप तक पहुंचाने का। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।